माया चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बाबा के एक्यूरेट परफेक्ट बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि आप एक्यूरेट श्रीमत पर चल रहे हैं, जैसा जैसा बाबा ने मुरलियों में डायरेक्शन दिया है, बाबा के डायरेक्शन प्रमाण आप जैसा जैसा चल रहे हैं, उसी अनुसार आप सर्व आत्माओं में वो शक्ति भर रही है। बाबा इस संगम युग में, इस थोड़े से समय में, जितनी भी आत्माएं बाबा के साथ गहरे से जुड़ती हैं, दिल से जुड़ती हैं, सच्चे होकर जुड़ती है, ईमानदार होकर जुड़ती है, किसी भी बात को छुपाती नहीं है, ऐसी आत्माओं में बाबा इतनी शक्ति भर देते हैं जो सतयुग पहले दिन से लेकर कलयुग अंतिम दिन तक उनमें अपार शक्ति रहती है। आप सतयुग पहले दिन से ख्याल करो आप कि सतयुग पहला दिन कैसे थे आप, और कलयुग अंतिम दिन कौन सा था आपका। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। जब आप आत्म अभिमानी स्थिति में पहुंचते हैं, आत्म अभिमानी का अर्थ क्या हुआ? अपने जीवन बिताए हुए जो क्षण हैं, उन क्षणों को एक्यूरेट समझना है ना भाई। अभी तो इसी जीवन को एक्यूरेट नहीं समझ पाए हैं मान लो, तो फिर 84 जन्म के जीवन को एक्यूरेट कैसे समझेंगे भाई? सोचने की बात है। तो कुछ भी, जैसे शरीर में बीमारी है, कहीं दर्द है, कहीं बुखार है, माने कुछ भी पेट में तकलीफ है तो बताते हैं ना भाई डॉक्टर को। वैसे ही अगर आपका मन दूषित हुआ है, आपसे कुछ गड़बड़ी हुई है, आपकी बुद्धि भटकी है कहीं इधर उधर, आपकी आंखें नाची हैं कहीं इधर उधर, देह के दर्शन किए आपने, कहीं लोभ लालच में पड़ गए हो, तो उसे बताना चाहिए। जैसे शरीर की बीमारी को छुपाने पर बीमारी बढ़ती चली जाती है, वैसे ही आत्मा में बीमारी इन विकारों की लगती है। कहीं ईर्ष्या हो रही है तो आप उसे बोलो कि भाई मुझे फलाने से ईर्ष्या हो रही है। आप पहचानो अपने आप को। किसी की ग्लानि कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, ये भी बीमारी है। किसी भी बात का दुख हो रहा है, फीलिंग आ रही है, तो आप बताओ बाबा को, बाबा मुझे ऐसा हो रहा है। क्यों? बाबा सुप्रीम चिकित्सक है। सुप्रीम चिकित्सक मतलब शरीर का चिकित्सक नहीं है ना भाई, रूह का चिकित्सक है बाबा। और वास्तव में अधिक से अधिक बीमारी, 99.99% बीमारी आत्मा में होती है। बाकी जो थोड़ा सा बता ना 0.1%, वो शरीर में हो सकती है बीमारी। लेकिन अधिकतर लोग इस ज्ञान को ना जानने के कारण अधिकतर इलाज किसका कर रहे होते हैं? शरीर का ही कर रहे होते हैं, ढेर इलाज, और उसका कोई औचित्य नहीं निकलता। बीमारियों का पता लगाते रहेंगे। अब बीमारियों का पता लगा लेने से भी फायदा क्या है? इलाज ही नहीं है। आज तक तो मैंने किसी को ठीक होते देखा ही नहीं है, एक भी व्यक्ति को ठीक होते नहीं देखा। कई ऐसे हैं जो बाईपास सर्जरी करा के आए, साल भर बाद गए। तो आज तक इलाज तो है ही नहीं, फिर बीमारी का पता लगाने से फायदा क्या है? सोचो। आप अपने खान पान को सुधारो, दृष्टिवृत्ति को सुधारो, बोली वाणी को सुधारो, है ना भाई, अपनी कृति संस्कृति को सुधारो। उसमें सुधार लाने पर स्वतः ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। और शरीर में इतना बढ़िया सिस्टम डेवलप है कि शरीर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को स्वतः ही लड़कर ठीक कर लेता है। बस आप उल्टा सुल्टा इसे खिलाओ मत। तो शरीर को भी उल्टा सुल्टा मत खिलाओ, माने तन को भी मत खिलाओ, और मन को भी उल्टा सुल्टा मत खिलाओ। इस पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना। जो ऐसा पुरुषार्थ करेगा, हाँ, वो नंबर 1 जाएगा ही जाएगा।
तो बाबा रोज की मुरली में इतना प्यारा डायरेक्शन देते हैं, आप रोज मुरली सुनो और सबको सुनाने के लिए प्रेरित करो। जितने ज़्यादा लोग आपके माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन का परिवर्तन करेंगे, उतनी ही आपकी कमाई जमा होगी। कमाई जमा करने का ये अवसर है। 84 जन्मों की कमाई अभी जमा करनी है, नहीं तो फिर घूम फिर के आप कलयुग में ही उतरेंगे, वही कष्ट वाली दुनिया में। ये जीवन तो आपने कष्टों में बिताया ही है ना भाई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो ये ना कहे कि मेरे को तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट है। सब हर एक व्यक्ति को अपना कष्ट दुनिया से बड़ा लगता है। तो क्यों पाए हो वो कष्ट? अब अलौकिक कमाई जमा करो। बाबा की इस मुरली को हजारों लोगों तक भेजकर उन्हें प्रेरित करो सुनने के लिए। ये मुरली है आनंद आनंद है, मुरली परमानंद है। मुरली में जो आनंद है वो अलौकिक आनंद है, सदा का आनंद है। बाकी जितनी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव से आप आनंद उठाते हैं वो क्षणिक आनंद है। वस्तु समाप्त हुई, आनंद समाप्त हो गया। व्यक्ति गया, आनंद समाप्त हो गया। वैभव गया, आनंद समाप्त हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य जो है, अगर आपको शारीरिक स्वास्थ्य में आनंद आ रहा है तो शरीर बिगड़ा, आनंद गया। आत्मा के आनंद में स्थित होने का पुरुषार्थ करें। हाँ, परमात्मा की याद का जो आनंद है वो सदा का आनंद है। तो मुरली प्यारे बाबा की वाणी है, एक्यूरेट, परफेक्ट बनाने वाली वाणी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाप एक है, सिर्फ एक पूरे संसार में, दूसरा कोई है ही नहीं। जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। झोली कौन सी? बुद्धि। आपकी बुद्धि में ज्ञान रत्न होंगे तो आप धनवान होंगे भाई। जिनके पास जितने रत्न होते हैं वो उतना धनवान होता है ना भाई। वही कल्प वृक्ष के बीज रूप है प्यारे बाबा। अभी एक बात बहुत अच्छे से समझना, वही कल्प वृक्ष के बीज रूप है। मतलब आप जो भी कल्पना करते हैं वे सब जानते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही सारी उत्पत्ति हो रही है। हाँ, और आपकी हर कल्पना को पूरा करने वाले वही हैं, क्योंकि पूरे वृक्ष में एक बीज ही है जो पूरे वृक्ष में जो है विटामिन, प्रोटीन सब धरती से लेकर पहुंचाता है। उसी प्रकार चैतन्य आत्माओं के बीज रूप कौन है? परमात्मा है। तो उनकी भेंट और किससे कर ही नहीं सकते। पूरे सृष्टि के बीज रूप है ना भाई। और चैतन्य बीज है, वो बीज तो क्या हो जाता है? स्थूल बीज वृक्ष में समाहित हो जाता है, समाप्त हो जाता है वो। लेकिन बाबा तो चैतन्य बीज है ना भाई, वो सदा ही है, इसलिए उन्हें सदाशिव कहते हैं। एक एक बात को अच्छी रीति समझना भाई। हाँ, बहुत बच्चे हैं बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत। कैसे और क्यों? देखो, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं, बताते नहीं है, सच नहीं बताते हैं, और सभा में आकर छिपकर बैठ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानते हैं। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। जो आप हो, जैसे हो वैसी मुरली चलाओ। ऐसा नहीं जैसा पुरुषार्थ कर रहे हो। खाली मुरली चलाने के लिए हमने लोगों को प्रभावित करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल दी और हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं करनी है। एक्यूरेट पुरुषार्थ करके उसको ट्रांसफ़र करो, तब एक्यूरेट स्थापना होगी। और आप कुछ कर नहीं रहे हो और केवल मुरली सुनाते समय बढ़िया बढ़िया बोल दे रहे हो, बाबा वो सब पकड़ लेते हैं
और पीठ पीछे कुछ और कर रहे हो। मुरली सुनाते समय मंच पर बैठ गए और बस दृष्टि वृष्टि का नौटंकी चल रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसे धर्मराज बाबा सब कुछ जानते हैं। हाँ भाई, हम टोली प्रसाद तो दे रहे हैं, लेकिन मन में भाव, कौन अमीर है कौन गरीब है, ये सब दिख रहा है हमको, है? हम न्यारे नहीं हैं, है? एक एक बात बारीक पकड़ते हैं बाबा। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ मतलब गोरों का मालिक। काली आत्मा को गोरा बनाने वाले, गोरों के मालिक। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। जरा भी चालबाजी और होशियारी बाबा के घर में, बाबा के पास कदापि नहीं चलने वाली है। हाँ, एक एक बिल्कुल बाबा के समान भोलानाथ बनना चाहिए। एकदम सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान। सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। बिल्कुल चालाकी नहीं करनी चाहिए भाई। चालाक व्यक्ति सीधे जंगल में रहने लायक रहेगा, वो कलयुग में ही उतरेगा। कलयुग है जंगल और सतयुग है बगीचा। तो चालाक व्यक्ति सीधे कलयुग में ही आएगा, चाहे कितना भी पुरुषार्थ कर ले, फिर चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं कि भोलानाथ सदा शिव को ही कहा जाता है। शिव भोला भंडारी कहते ना, शिव भोला भंडारी शिव हरे, शिव भोला भंडारी, ऐसा कहते हैं ना भाई। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे ना, और कोई को ज्ञान का सागर कह सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं ही आकर बच्चों को आदि मध्य अंत की नॉलेज अथवा ज्ञान सुनाता हूँ। एक बाबा। ये मुरली जरा अच्छे से सुन ला भाई। तो एक ही ज्ञान के सागर ठहरे ना भाई, न शंकर और न अव्यक्त ब्रह्मा। अव्यक्त ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। बहुत इस बात में मूंझते हैं कि दादा को भगवान ब्रह्मा क्यों कहते हैं। अरे भाई, उस शरीर को तो कह ही नहीं रहे हैं भाई। ब्रह्मा बाप के बच्चे मास्टर ब्रह्मा कौन? ये शरीर थोड़ी। मैं आत्मा भी भाई, मैं भी निर्माण में सहयोगी बनूँ ना पूरा पूरा। वो दिखाते हैं ना, गिलहरी एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को ले जाके ब्रिज में डाल रही थी, है? सोचो तो भाई। हमारी दीदी ने, हाँ बहुत तपस्वी दीदी हमारी, उन्होंने एक दिन कहा था मुझे, आज तक बात भूलती नहीं है। दीदी ने कहा था कि देखो बाबा की इतनी बड़ी मिशनरी, सोचो कहीं उसमें एक आध स्क्रू ही बन जाऊं, ऐसा कहा था। तो मुझे अंदर भिद गई थी वो बात कि बाबा की इतनी बड़ी मशीनरी, उसमें कहीं स्क्रू ही बन जाऊं। नहीं बाबा, मैं स्क्रू नहीं बनूंगा, मैं पूरी मशीनरी चलाऊंगा। ये मन में भाव आया था। तो बाबा के ज्ञान को फिर मिशन की तरह चलाने की मन में धारणा पक्की की और बाबा से कहा, बाबा आप जो ज्ञान देने आए हैं और आपने जो मिशन खड़ा किया है ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का, तो मैं भी आपके ज्ञान को एक मिशन की तरह चलाऊंगा। ऐसा मैंने बाबा के साथ रूह रियान की और बाबा ने फिर उस मिशन को कामयाबी दिलाई। तो उस मिशन के तहत बाबा ने अनेकों सेवाओं की युक्तियां बताई, कलाकारों के प्रति, साहित्यकारों के प्रति नई नई युक्तियां बताई। और उन युक्तियों को हमने लेटर लिख लिख कर, मैंने सारे वरिष्ठ भाई बहनों के पास हमने लेटर लिख लिख कर यज्ञ के पास भेजा। और जब वहाँ से हमें कहा गया कि हाँ भाई आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप इस सेवा को कीजिए, तब हमने ये कार्य शुरू किया। और देखो बाबा ने पूरे देश विदेश घुमाकर हजारों प्रोग्राम करवाए। क्यों? क्योंकि हमने वरिष्ठ भाइयों से
बिल्कुल पूछ कर, लेटर लिखकर बकायदा भेजा कि हमारे पास ये युक्ति आई है। तो बोले हाँ करो भाई, तुम्हें जो कुछ करना है। फिर गीतों की कैसेट निकालना, तो प्रोग्राम करना। तो बाबा ने क्या नहीं कराया, भागवत कथा, तो राम कथा, तो सत्यनारायण कथा, तो गरुड़ पुराण, पता नहीं क्या नहीं सेवा कराई बाबा ने। बस बाबा सेवा कराते रहे, हम करते रहे, बिल्कुल निर्विकार भाव से। हाँ, कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि धन जमा कर रहे हैं। नहीं भाई, हम रत्ती भर भी कोई धन यहाँ जमा करने की फिराक में ही नहीं है। छोटे से 400 स्क्वायर फीट की प्लाट में घर बना के रह रहे हैं आराम से, शांति से, और केवल एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाकी जो उल्टा सुल्टा सोचेगा, उल्टा सुल्टा बोलेगा, वो अपना ही विकर्म खड़ा करेगा। हम तो बाबा से कहते, बाबा उस आत्मा को भी बहुत अच्छे से बुद्धि मिले जो उल्टा सुल्टा ना सोचे, क्योंकि विकर्म खड़ा होगा उस आत्मा का, बेचारे का है। बाबा की मुरली की तरफ ध्यान देवे नहीं, लोग ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, उस चक्कर में बाबा की मुरली को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो भाई, अव्यक्त ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते, है ना भाई। अब बाप समझाते हैं कि मैं ही तुम्हारा पारलौकिक पिता हूं, स्पष्ट समझना। एक है लौकिक, दूसरा अलौकिक, और तीसरा पारलौकिक। हाँ, क्योंकि आपको इस कलियुगी विषय सागर से उस पार क्षीर सागर में जाना है। तो आपको पार जाना है तो पारलौकिक बाप से ही संबंध बनाना होगा, क्योंकि आपको पार जाना है। कहते हो ना, भवसागर से नैया मेरी पार होगी कब। पार लगाना चाहते हो ना, वो दुर्गा मैया के आगे जाकर कहते हो ना कि बेड़ा पार करो मैया मेरी, कहते हो, ऐसे कई गीत हैं। तो पार ले जाने वाले पारलौकिक पिता ही होंगे, इसलिए पारलौकिक पिता को अच्छी रीति जानना, पहचानना। तो परलोक ना तो स्वर्ग को कहेंगे ना नरक को कहेंगे। परलोक है परे ते परे लोक, जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, इसलिए उनको कहते हैं परम प्रिय पारलौकिक परम पिता, क्योंकि वह परलोक में रहने वाले हैं। परे ते परे। अब इसका अर्थ बहुत गहरे से समझना। परलोक मतलब यहाँ पर जितने लोक हैं उनसे परे रहना। हाँ, कहते हैं ना लोकप्रिय, लोकप्रिय कहते हैं मतलब लोगों के प्रिय, है ना भाई। लोकप्रिय का अर्थ क्या हुआ, लोगों के प्रिय, है ना। तो लोक से परे मतलब कौन क्या कर रहा है, और किसी की खुरा झमोखी करना, किसी की निंदाचारी में पड़ना, ये सब वो अपना ही सेकंड खराब कर रहा है। तो सावधान रहना बेटे भैया, सावधान। हाँ, तो परलोक है परे ते परे, है ना। भक्ति मार्ग वाले भी प्रार्थना करेंगे तो आंखें ऊपर जरूर जाएंगी, है। वो मुस्लिम धर्म वाले भी दुआ करेंगे तो हाथ ऊपर की ओर जाता है ना भाई। तो बाप समझाते हैं कि मैं सारे कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। हाँ, कल्प कल्पना को भी कहते हैं, और कल्प 5000 वर्ष के पूरे चक्र को एक कल्प कहेंगे। जैसे 7 दिन को एक हफ्ता कहते हैं, 30 दिन को एक महीना कहते हैं, 12 माह को एक वर्ष कहते हैं, है ना भाई। 1250 वर्ष को एक युग कहते हैं। उसी प्रकार चारों युगों को मिलाकर एक कल्प कहते हैं। बस ये सबसे बड़ी घड़ी है कल्प की, अच्छे से समझना एक एक बात को। हाँ, तो बाबा सारे कल्प वृक्ष के बीज रूप है। एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते, मतलब बाबा बीज रूप है। अभी बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि बाबा बीज रूप है, तो वो कौन सी चीज़ क्रिएट करते हैं भाई, सतयुग क्रिएट करते हैं। वो क्या बनाते हैं, सतयुग बनाते हैं। सतयुग बना के फिर बाबा परमधाम में चले जाते हैं। हाँ, अब इस सतयुग को मनुष्य आत्मा कलयुग बना देती है। बाबा कलयुग नहीं बनाते हैं, बाबा द्वापर युग नहीं बनाते हैं,
बाबा निर्माण क्या करते हैं? सतयुग का निर्माण करते हैं। इस सतयुग के निर्माण में जो फेलवर होती है वो त्रेता युग में आती है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना, बाबा त्रेता युग का भी निर्माण नहीं कर रहे हैं, यहाँ ही फेलवर हो जाते हैं, संगम युग में ही वो फेलवर लोग त्रेता युग में आते हैं। अभी अभी भाई बारीकी से जांच करना कि आप कहीं फेल तो नहीं हो रहे हैं। जब जब फीलिंग आ रही है मतलब आप फेल हो रहे हैं। किसी भी बात की फीलिंग आ रही है, चाहे वो शरीर की बीमारी आपको परेशान कर रही है, चाहे किसी की बातचीत आपको परेशान कर रही है, कुछ भी नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, जानते हुए भी अनभिज्ञ रहो, बिल्कुल हर एक चीज़ ऐसे बाबा के समान न्यारे प्यारे बनो, तब फेल नहीं होंगे आप। और यदि आप जरा भी फीलिंग लाए, हाँ तो गए फिर, इधर उधर की निंदाचारी, इसकी कान सुनी उसकी कान सुनी और उसी चक्कर पट्टी में लगे, मतलब आपको त्रेता युग भी नहीं मिलने वाला है। आप दो राहे पर पड़े मतलब फिर आप द्वापर में आएंगे। और कल 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 करते रहे, कलह कलेश में पड़े रहे तो फिर कलयुग में ही आएंगे। बहुत अच्छी रीति समझना, सारा निर्माण अभी है, यही वो समय है जब एक एक बात को आप अच्छी रीति समझ के निर्माण कर सकते हैं। तो एक शिव के सिवाय किसको भी क्रिएटर नहीं कह सकते, वही एक क्रिएटर है, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। भाई किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट पहले नया तैयार होता है, वो कंपनी पुराना थोड़ी तैयार करती है। पुराना तो वो हो जाता है ना यूज करते करते, पहले तो एकदम फ्रेश रहता है ना। वो नई शोरूम की गाड़ी लेकर आते हैं तो बिल्कुल बढ़िया रहती है कि नहीं रहती है। तो ऐसे ही बाबा नई दुनिया रचते हैं, पुरानी तो अपने आप हो जाती है ना। फिर कहेंगे ये कलयुग भी उन्हीं ने रचा, ऐसा थोड़ी है। दुख भी उन्हीं ने रचा, दुख उन्होंने क्यों रचा भाई? बिल्कुल कदापि नहीं रचा दुख, ना दुख देते हैं बाबा, उल्टा सुल्टा बाबा के लिए भी कहते हैं, सोचो। तो सब कहते हैं हमको ईश्वर ने अथवा खुदा ने पैदा किया है, तो उस एक ईश्वर को सब फादर कहेंगे। भाई गांधी को तो फादर नहीं कहेंगे ना सब, बेहद के रास्ता बाप एक ही है। भाई जैसे गांधी को नहीं कहेंगे वैसे लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कहेंगे सब, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। एकदम सिंपल सी बात है। वही समझाते हैं बेहद के बाप कि मैं तुम्हारा पारलौकिक परम पिता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? बाकी आत्माएं तो सब एक जैसी हैं, कोई बड़ी छोटी तो होती नहीं है। आकार में तो सब अति सूक्ष्म है। जैसे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तो उस सूर्य चांद की साइज में तो फर्क है, लेकिन आत्माओं के साइज में कोई फर्क नहीं है, एक जैसे है। बाबा कहते मैं कोई साइज में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। देखो एक एक बात क्लियर समझना, परमात्मा में ही सारा ज्ञान है। वह कहते हैं जैसे मैं अशरीरी हूँ वैसे तुम आत्मा भी कुछ समय परम धाम में अशरीरी रहती हो। बहुत अच्छे से समझना। बाकी स्टेज पर जास्ती समय रहते हैं, इस यहाँ पर कौन स्टेज पर जास्ती समय रहते हैं? हम आत्मा रहते हैं, शरीर नहीं। शरीर का तो एक जो है लिमिट है ना भाई, शरीर तो यहीं की वस्तुओं से बना है, तो वो तो खराब होगा ही भाई। लोहे का भी बनता तो भी जंग लगती है। एकदम सिंपल सी बात समझना भाई। हाँ, तो जैसे तुम आत्मा सितारे सदृश हो वैसे मैं भी हूँ। देखो बाबा कैसे परिचय दे रहे हैं। अगर मैं बड़ा होता तो इस शरीर में फिट भी नहीं हो सकता था। जैसे और सभी आत्माएं पाठ बजाने आती हैं वैसे मैं भी आता हूँ। बाबा का भक्ति मार्ग से पाठ शुरू होता है। हाँ, सतयुग त्रेता में तो पाठ ही नहीं है बाबा का। अब खुद आकर हमको पूरा वर्षा देते हैं, तो अपने से भी 2 रत्ती ऊपर ले जाते हैं बाबा। हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। या तो हर एक बाप का फर्ज होता है बच्चों को लायक बनाना। जब भाई लौकिक बाप अपने से ऊंचा बनाते हैं बच्चों को, तो वो तो पारलौकिक बाप है भाई। अपने से ऊंचा
बनाने वाले बाबा, ऐसा गीत है ना भाई। तो कोई के 7 बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर वकील बनता है, तो बाप फूला नहीं समाता है। लोग भी उनकी सराहना करते हैं कि वाह, बाप ने सब बच्चों को पढ़ाकर लायक बनाया है। परंतु सब एक जैसे तो नहीं बनते हैं। कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई भरी ढोने वाला भी बनता है। वैसे बाबा कहते हैं, भाई मैं तुमको कितना लायक बनाता हूँ। यहाँ बाबा देखो कैसे हैं, इनका स्थूल नाम रूप तो कोई है नहीं बाबा का, दूसरे के तन में प्रवेश कर पढ़ाते हैं। यह हूबहू कल्प पहले वाली पाठशाला है। हाँ, तो जरूर गीता के भगवान ने गीता पाठशाला बनाई है, जहाँ सबको ज्ञान घास ज्ञान अमृत खिलाया है। कोई कहते हैं श्री कृष्ण की गौशाला, कोई कहते हैं ब्रह्मा की, लेकिन है क्या? जो शिव बाबा को शरीर ना होने के कारण ब्रह्मा से मिला दिया है। हाँ, बाकी सबकी शारीरिक दृष्टि कहलाई ना भाई। कृष्ण मतलब शारीरिक दृष्टि, ब्रह्मा मतलब शारीरिक दृष्टि, लेकिन शिव माने हाँ अशरीरी दृष्टि। बहुत अच्छी रीति समझना। तो श्री कृष्ण को गौ पालने की दरकार ही नहीं है भाई, वो तो राजा है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते। गांधी भी गीता को उठाए मुख से सीताराम उच्चारते रहते थे, क्योंकि वह राम कृष्ण कच्छ मच्छ सब में भगवान मानते हैं। पहले हम भी ऐसे समझते थे, हमारी बुद्धि में भी ताला बंद था। अब बाप ने आकर जगाया, सभी को कब्र से निकाल वापिस ले जाते हैं। ये दिखा है। अब कब्र मतलब ये शरीर, शरीर के भान से मुक्त करना। बाबा कहते हैं मच्छरों के सदृश है। भाई मच्छर भी बड़ा ही हो गया कहना चाहिए। मच्छर तो दिखता है लेकिन आत्मा दिखेगी नहीं। फिर उतरते उतरते धीरे धीरे अपने समय पर आते हैं। तुमको बाप समझाते हैं, मुझ एक बाप को याद करो। स्टूडेंट को भी बाप टीचर याद रहता ही है, तो तुमको भी यहाँ कौन पढ़ा रहे हैं? बाप पढ़ाते हैं। यही तुम्हारे गुरु भी है। कौन? शिव बाबा। तीनों का ही फोर्स है, बाबा, टीचर, गुरु। फिर भी तुम ऐसे बाप को भूल जाते हो भाई। सोचो, ऐसे भी फुल कास्ट कहलाने वाले बच्चे हैं जो 5 मिनट भी याद नहीं करते हैं। हाँ, बातें बड़ी बड़ी करेंगे। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं। तब कहते हैं अहो मम्माया, मैं बच्चों का ताला खोलता हूँ, तुम बंद कर देती हो। जरा भी विकार में गया तो बुद्धि का ताला लॉकअप हो जाता है। फिर भी सच सुनाने से सजा कम हो जाती है। आप सच बताओ। हाँ, अगर आप ही जाकर जज को अपना दोष बताते तो कम सजा देंगे ना भाई। बाबा भी ऐसे करते हैं। अगर कोई बुरा काम कर छिपाता है तो उसको कड़ी सजा मिलती है। तो धर्मराज से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो विकार में जाकर फिर छिपकर सभा में बैठ जाते हैं, लेकिन धर्मराज से क्या छिप सकता है? क्या निश्चय नहीं है। तो ऐसे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकार को भल ठग लें। निराकार बाबा तो सब जानते हैं। तुम्हें इस तन से शिक्षा भी वही दे रहे हैं। तुमसे बहुत पूछते हैं कि दादा के तन में परमात्मा कैसे आते हैं। यह तो गृहस्थी था, बाल बच्चे थे, इसमें कैसे आते हैं? क्यों नहीं कोई साधु संत के तन में आते हैं? लेकिन परमात्मा को तो पतितों को पावन बनाना है ना भाई। जो पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, ये भी जैसे बाजोली खेलते हैं। ब्राह्मण भी देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य। यह वर्ण भी भारत में है, और कहाँ वर्ण नहीं। अब मैंने 15 मिनट भाषण किया, बाबा कहते हैं ऐसे तुम भी समझा सकते हो। जैसे मुरली में बाबा समझा रहे हैं, वैसे ही तुम सब जगह समझा सकते हो ना भाई। तो मुरली आप रोज खूब अच्छी रीति पढ़ोगे, तब तो आप एक्यूरेट कहीं भी भावना उड़ेल सकते हो ना। अब किस स्वरूप में रहते हो आप, किन विचारों में रहते हो, किन ख्यालों में रहते हो। आप कहीं गए, आप खाने पीने के ख्याल में हो तो आपको खाना पीना याद रहेगा, आप ज्ञान नहीं सुना सकोगे। आप कहीं गए, आप सुख सुविधा के ख्याल में हो, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो आप सुख सुविधा का ही इंतजाम करते रहोगे।
आप ज्ञान नहीं सुना सकते। तो आप किन ख्यालों में हो? हाँ, तो आप भाषण कब कर सकते हो? जब आप अपने अंदर के ख्यालों को समझो, अपने शौक को समझो। आपका शौक गाड़ी में घूमने का है तो बढ़िया गाड़ी में घूमते ही रहोगे, आपको ज्ञान स्मृति में आएगा ही नहीं। आपको एरोप्लेन में घूमने का शौक है, ट्रेन में घूमने का शौक है, प्रकृति के दर्शन करने का शौक है, तो आप क्या करेंगे? पूरे समय प्रकृति के ही ख्याल में रहेंगे, बाबा का ज्ञान नहीं रहेगा। तो आप क्या है, आप कहीं भी जाओ, आपको पूरा देश घुमा दे बाबा, विदेश घुमा दे, लेकिन उससे आपको कुछ मिलना जुलना तो है नहीं है। सैकड़ों की सभा सामने लगा दे, लेकिन आपका शौक तो कहीं और है। तो 15 मिनट बाबा ने भाषण किया, तो आप भी वैसा हूबहू कब कर सकते हैं? जब आप अपने अंदर के ख्यालों में बाबा को लाएंगे। हाँ, जेहन में मर्ज हो जाना चाहिए बाबा, पूरे समय बाबा। ऐसा बाबा की जो स्मृति है वही मुख्य है, बाबा की याद। बाबा को आपने समझा क्या है? बाबा को किन अर्थों में आपने लिया है? सोचो, अपने शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए बाबा से जुड़े हो, कि धन दौलत कमाने के लिए बाबा से जुड़े हो? हैं? अब कई कहते हैं अरे आप मेरे साथ जुड़े होते ना तो करोड़पति अरबपति बन जाते। तो वहाँ हमको समझ में आ गया कि नहीं, ये देह अभिमान में है, ये देह अभिमान में है। झट उससे दूर हो गए अपन। अरे यहाँ तुम करोड़पति बनने के लिए यदि बाबा का ज्ञान सुन रहे हो तो महापाप कर रहे हो। हाँ, अपनी शानो शौकत इकट्ठा करने के लिए यदि बाबा का ज्ञान सुन रहे हो और सुना रहे हो तो महापाप कर रहे हो। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा करके डायरेक्ट बात करते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा ऐसे समझाते हैं, शिव अलग है, शंकर अलग है। यह भी साफ साफ समझाना है। यह है बाबा का परिचय देना, एक्यूरेट। जब गवर्नमेंट का किताब निकलता है हु इज हु, वैसे ही हु इज हु प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हाँ, एक्यूरेट। ड्रामा को भी बहुत लोगों ने नहीं समझा है। ड्रामा एक पटरी है, ड्रामा मतलब सिस्टम। तो ड्रामा को अच्छी रीति समझना, ऐसे नहीं कि आप गड़बड़ सड़बड़ करते जा रहे हो और ड्रामा बोलते चले जा रहे हो। अरे नहीं भाई, आप कुछ भी उल्टा सुल्टा कर दिए और कहा नहीं ड्रामा है। ड्रामा मतलब सिस्टम को समझना, बहुत अच्छी रीति। वही बाबा कहता है प्री ऑर्डिनेट ड्रामा। हाँ, हम कहेंगे ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर धर्म स्थापन करने वाले। देखो, कृष्ण तो बच्चे हैं, अब लोग कृष्ण कृष्ण किए जा रहे हैं, जबकि कृष्ण जी का कहीं राजपाट है ही नहीं। कृष्ण तो बच्चा है ना भाई। तो इस रीति दुनिया पुरानी होती जाती है। तुम देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हो। वाम मार्ग माने काम मार्ग में। जगन्नाथपुरी में दिखाया है। अब बाप आकर जगाते हैं, कहते हैं सब मेरे हवाले कर दो। मुझे बहुत हंसी आती है। बाबा कहता है सब मेरे हवाले कर दो। जैसे वो पिस्तौल में गोली रहती है अंदर है, तो गोली पिस्तौल टिका के बोलते हैं सब मेरे हवाले कर दो, मेरी मत पर चलो, ऐसा गोली मारते हैं। तो बाबा भी ऐसे ज्ञान की गोली टिकाते हैं बुद्धि में और कहते हैं भाई सब मेरे हवाले कर दो, सब मेरे हवाले कर दो। मतलब जितने विषय विकार में तुम पड़े हो वो सब बाबा के हवाले कर दो। श्रीमत तो उनकी कहेंगे ना भाई, है बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा भाई बाबा। बाकी लक्ष्मी नारायण सीताराम जिनको भी याद करते वह सब तो वाम मार्ग में चले गए। हम बताओ, स्पष्ट जब कह भी रहे हो कि देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, मतलब उल्टे मार्ग में चले गए, फिर आप उनको याद करोगे तो सीधा मार्ग थोड़ी पकड़ लोगे भाई। जो उल्टे मार्ग में जा रहा है तुम उसके पीछे चलोगे तो क्या तुम सीधे मार्ग में चले जाओगे? सोचने की बात है। तो वाम मार्ग में चले गए तो फिर और कौन श्रीमत दे सकता है भाई? सोचो, भक्तों की मनोकामना भी शिव बाबा ही पूरी करते हैं, बाकी तो सब वाम मार्ग में चले गए ना भाई। है भल कोई कच्छ मच्छ में भावना रखे तो भी उनकी भावना बाबा अब क्या करें,
बाबा पूरी कर देते हैं। अब एक बच्चा है 5 साल का, वो बोलेगा मेरे को कार चाहिए कार चाहिए, तो बाप क्या करेगा? कोई ओरिजिनल कार ला के थोड़ी दे देगा। क्या करेगा उसको? एक खिलौना कार पकड़ा देगा। तो बाबा को भी वैसे ही करना पड़ता है भाई। क्या करें बाबा? बच्चे चिल्ला रहे हैं, बजरंग बली के सामने चिल्ला रहे, तो बाबा क्या करेंगे? हैं? भुलवाएंगे ना भाई, नहीं तो वो तो रोना बंद नहीं करेगा बच्चा। बच्चा रोना बंद ही नहीं करेगा, वो रोते ही रहेगा। तो उसको पकड़ा दिए एक ठो खिलौना कार। वैसे ही है, अच्छी रीति समझना। तो बाबा कहता है इसका अर्थ क्या निकाल लिया कि कच्छ मच्छ सब में भगवान है। बाबा बहुत राज समझाते हैं, लेकिन समझने वाले नंबरवार हैं, तो पद भी नंबरवार है। ये डीटी किंगडम स्थापन हो रही है भाई, कोई कथा कहानी कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, कोई धर्म की स्थापना नहीं हो रही है, ये देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत अच्छे से समझना। तो राजधानी स्थापन करने के लिए ऐसे थोड़ी कुछ भी चलेगा। भाई धर्म तो दूसरे धर्म वाले भी स्थापन करते हैं। शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा राजाओं का राजा बनाते हैं। जो इस बात को अच्छी रीति समझ लेगा ना, वो कभी मुरली को 1 सेकंड के लिए भी मिस नहीं करेगा। वो इतना खुश रहेगा पूरे उम्र। बाबा हाँ। तो राजाओं का राजा का अर्थ भी तुमको समझाया है। राजाओं का राजा का अर्थ भी समझाया है बहुत गहरे से। आप पिछली मुरलियां सुनना। तुमको विकारी राजाएं पूछते हैं तो कितना बड़ा पद तुमको मिलता है। तो बाबा की मीठी मीठी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु फिर उठकर चाय पी तो नशा कम हो जाता है। देख लो क्या बोले बाबा। सोचो मैं बुद्धि कहाँ चली गई? चाय में चाय में चली गई बुद्धि। इसलिए बाबा ने चाय का उदाहरण दिया। जनरली क्या है, आज की डेट में लोगों को चाय का बहुत ज़्यादा होना रहता है। अब बताओ, शरीर छूटेगा तो फिर वो चाय ही याद आएगी ठीक समय पे, क्योंकि समय तो अपने हिसाब से चलेगा ही, समय तो अपने हिसाब से चलेगा ही, और आप आत्मा उस समय में ही बंधे हो। कितनी गहरी बात कर रहे हैं बाबा चाय का उदाहरण देके। और गांव में गए तो और ही एकदम उतर जाता है नशा। क्यों? वो गांव में जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में रह लेगा ना, अब उसको छोड़ना पड़ेगा तो उसे बड़ी तकलीफ होगी, चाहे भले वहाँ कितना भी कष्ट हो। ऐसा ही बाबा गांव का उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ से गए, गांव गए तो गांव में मित्र संबंधी, ये वो गलियाँ, ये गलियाँ ये चौबारा, ऐसा करके वो गीत है ना भाई तो बाबा एक बहुत बारीक बात बता रहे हैं। अशरीरी अवस्था बनाने की बड़ी बारीक बात बता रहे हैं बाबा। हाँ, यहाँ तो जैसे तुम शिव बाबा के घर में बैठे हो मधुबन में, वहाँ बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे अब बाबा एक और बहुत बेहतरीन उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पति जब परदेश जाते हैं तो पत्नी आंसू बहाती है। हाँ, वह तो कोई सुख देते नहीं है, फिर कैसे याद करते हैं? सोचो बाबा कितना गहरा उदाहरण दे रहे हैं। यह बाबा तो तुम्हें कितना सुख देते हैं भाई, तो इनको छोड़ने में भी रोना तो आता है ना। हम आपको अपना अनुभव सुनाते हैं। जब हम मधुबन से आते थे ना, तो भैया हम आपको क्या बताएं, मैंने मधुबन से लौटकर अहमदाबाद तक तो हमारे आंसू तो रुकते ही नहीं थे, और अहमदाबाद के बाद भी ना हमको खाने में मन लगता ना पीने में। बाबा वहाँ तपस्या धाम जो है, लोटस भवन है, उसके पीछे जाकर हम छुप के रो रहे होते थे कि अरे जाना भी पड़ेगा क्या यहाँ से। तब हमारे भाई बंधु लोग कहते थे अरे भाई चलो चलो चलो, फिर आएंगे, फिर बाबा बुलाएंगे। मधुबन में बाबा ऐसा खींचते थे। हम एक बार की बात आपको बता रहे हैं। रात को 10 बजे ट्रेन थी, नहीं 10 बजे ट्रेन नहीं, 10 बजे बस वहाँ से निकल रही थी शांतिवन से। शायद रात को देर रात को ट्रेन थी, 11 साढ़े 11 बजे ट्रेन थी। तो 10 बज गए थे, 10 बजने वाले थे मतलब। तो हम जो है, फिर हमको बाबा की बहुत याद आ रही थी। हम कहा दादी से मिले भाई। तो 10 बजे रात को हम दादी के कमरे में गए। तो वहाँ पर बोले अरे भाई दादी अब विश्राम करने चली गई है, आप जाओ।
हमने बोले गाड़ी निकलने में थोड़ा देरी है, मैं दादी से मिल के जाऊँगा भाई, ऐसा करके मैं बोला। बाबा ने कुछ ऐसा टच किया होगा भाई, तो हम गए, तो वो भाई हमें अंदर ना आने देवे, तो अंदर से दादी की आवाज़ आई, कौन आया है भाई? हाँ है, तो बोले एक भाई आया, बोले आने दो उसको, ऐसा करके दादी रात को 10 बजे हमको, तो दादी क्या, बाबा बाबा हमको बुलाए। हम दादी के कमरे में गए, दादी ने हमको बढ़िया मीठी टोली खिलाई। हमने दादी से कहा दादी हम जा रहे हैं, बोले जाओ फिर आना है बच्चे। दादी ने ऐसा खूब अच्छे से सहलाया और टोली दी और फिर हम वापस आए, और बस रोना तो रुका ही नहीं। और वो पल याद करता हूँ ना, तो आज भी वो आंसू भर आते हैं। हम आपको कैसे बताएं, है कैसे बताऊं वो सारी बातें, वो मुलाकातें, वो मधुबन की रातें, कैसे बताऊं, ऐसा लगता है। तो बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते मना धुंधला दिखने लगता है, ऐसे बाबा कहते हैं। बहुत कहते हैं हम यहाँ ही बैठ जाएं, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुमने रचना की है, अपने बाल बच्चे जो पैदा किए उनको कौन संभालेगा भाई, है कहाँ जाएंगे? फिर वो कहने लगते आप संभालो। अरे बाबा कहते हम कितने बच्चों को संभालेंगे, है तुमने रचना की तुम संभालो, लेकिन ठहरो, सर्विसेबल बनो तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रारब्ध हो जाएगा। देखो बाबा ने क्या बोला, ये मेरे जीवन का अनुभव फिर मैं मुरली के साथ जोड़ना चाहूँगा कि हमने बाबा के साथ सौदा किया। हमने कहा बाबा हम आपकी सेवा में प्रति सेकंड बिताएंगे, अब ये परिवार आपका। अभी देखो बाबा ने क्या कमाल करी, पूरे परिवार को बाबा ने अपनी सर्विस में लगा दिया, हमारा जीवन पूरा निश्चिंत हो गया। हाँ, बाबा ने कहा था जो रचना रची उसे संभालो, तो खूब अच्छी रीति संभाला। हाँ जी जी करके बात करते। बाबा ने कहा बच्चों को आंख भी नहीं दिखाना, हाँ तो बिल्कुल वैसा ही जैसे बाबा ने कहा। बाबा ने कहा बच्चे ये 22 को पाप की जड़ है, जिस दिन मुरली में सुना उसी दिन घर से टीवी को भगा दिया, न खुद देखा न बच्चों को दिखाया। तो श्रीमत पर एक्यूरेट पालन करना पड़े तब बाबा सुनते हैं। तो बाबा देखो यहाँ बोल रहे हैं कि चलो भाई तुम एक्यूरेट सेवा करोगे तो तुम्हारे बच्चों का भी प्रबंध हो जाएगा। भाई बाबा कहते शुरू में थोड़े थे तो उनके बच्चे संभाले, अब कितने हैं भाई, हैं उन्हों के बच्चे बैठ संभाले, उनसे कोई गुम हो जाए तो कहेंगे हमारा बच्चा तुमने गुम ही कर दिया है। जिसको संभालने रखे वह भी कहेंगे हम औरों का कर्म बंधन क्यों संभालें। अच्छा फिर तो एक ही शिव बच्चे को संभालो ना भाई, तो वह तुम्हारे बच्चे संभालेंगे। हाँ हम आपको अपने हृदय की बात बता रहे हैं। मुझे केवल और केवल बाबा ही बच्चे की तरह लगते हैं। क्यों? बाबा इतने भोले, इतने मीठे, बाकी इस दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो रद्दी सद्दी चीज़ लेकर अच्छी चीज़ दे दे। है कोई ऐसा बच्चा? है? एक भी बच्चा नहीं है। तो ऐसे बाबा को कभी फारकती मत देना भाई। ऐसे बहुतों ने फारकती दी है, उन्हों को मूर्खों के अवतार कहें। बाबा कह रहे हैं देखो भल कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी से रूठ जाओ, लेकिन शिव बाबा से कभी नहीं रूठना, वह तो तुमको राज्य भाग्य देने आए हैं। अच्छा भाई बाबा फिर भरे हृदय से सिकिला दे बच्चों को, कहते मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। हर एक बच्चों के हृदय में आप जाके बैठ जाओ बाबा, सबके कष्ट दूर कर दो मीठे बाबा, प्यारे बाबा।
हाँ, जल्दी जल्दी सब संपन्न बन जाए भाई, सभी भाई बहनों जल्दी जल्दी संपन्न बनो भाई, देरी नहीं करो, जल्दी जल्दी सतयुग लाओ। दादी भी कहती, ब्रह्मा बाबा भी कहते, बाबा भी कहते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार सुनो। तो अपना सब कुछ बाप हवाले कर, पूरा श्रीमत पर चलना है। पूरा, क्या शब्द लगाया बाबा ने? पूरा। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। जज को सच बताने से सजा कम हो जाएगी। हाँ, है ना भाई? यहाँ पर क्या बात हो गई? यहाँ ऐसा नहीं कि बस हम गड़बड़ सड़बड़ किए जा रहे हैं और भाषण बहुत अच्छा किए जा रहे हैं, महापाप हो जाता है। दूसरी पॉइंट, बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है, अपने कर्म बंधन स्वयं काटने हैं। बहुत अच्छे से समझना कि आपके बंधन किधर किधर हैं, यही योग है। अगर आपके बंधन नहीं कटे हैं तो आपको दुख होगा, 100% दुख होगा। किसी के जाने से दुख होगा, हाँ, कोई वस्तु गुम हो जाने से दुख होगा, कोई बीमारी आ जाने से दुख होगा। यदि कर्म बंधन नहीं कटे हैं ना, हाँ, और कर्म बंधन कट गए हैं तो बीमारी आने से सुख होगा। चले यार भैया, बढ़िया आ गई बीमारी, अब तो मैं चलता हूँ वतन, ऐसी खुशी होगी। बीमारी में फिर क्या होगी? खुशी होगी। और कर्म बंधन अगर बंधे रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। ये सूक्ष्म चेकिंग है, सूक्ष्म चेकिंग है। अगर कोई पैसा खा गया तो आपको कष्ट नहीं होगा। चल भैया चलो, हटाओ, ख़त्म करो कहानी, बढ़िया संभालने से बचे, ऐसा ऐसा बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, वरदान, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले है, सदा उमंग उत्साह संपन्न भाव। देखो वरदान भी बिल्कुल कैसा मिल रहा है, देखो। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं ना भाई। आप ब्राह्मण बच्चों का जीवन ही पूरा उत्साह से भरा जीवन है। जैसे इस शरीर में श्वास है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? उमंग उत्साह है। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, मरम ये सभी को सुनाते रहो। है ना भाई? ऐसा गीत है, आप सुनना भाई ये पूरा गीत। और मस्ती में, रूहानी मस्ती में, मौलाई मस्ती में रहो सदा। इसलिए संगम युग की हर घड़ी क्या है? उत्सव की घड़ी है। हाँ, उत्सव ब्रांड घड़ी है भाई। है ना भाई? लेकिन श्वास की गति सदा एक रस नॉर्मल होनी चाहिए। हाँ, अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कहा जाएगा। तो चेक करो कि ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल और एक रस है। हमेशा हमेशा उमंग उत्साह, खुशियों में नाचो। दादी देखो कैसे, मुरली के बाद दादी कैसे नचाती थी सबको, एकदम, है। बहुत अच्छे से समझना भाई। माना खुशी में भी एक्साइटेड नहीं होना है, और किसी भी प्रकार के गम में भी एक्साइटेड नहीं होना।
उमंग उत्साह तो रहे, लेकिन कई हैं जो उमंग उत्साह में अपना तन मन धन भी खराब कर लेते हैं। फिर बाद में बोलते हैं अरे है, जैसे कई है विनाश की बात सुने तो साहब फटाफट न घर देखा न द्वार देखा और ऐसे उमंग में आए कि पूरा घर ही खराब कर लिया। नहीं, बाबा कहते हैं रचना की है तो उसे बड़े खुशी खुशी संभालो। खुशी में आना अच्छी बात है, लेकिन खुशी में बर्बाद होना अच्छी बात नहीं है। खुशी में आबाद होना अच्छी बात है। इसलिए वरदान को बहुत गहरे से समझना। अच्छा भाई, स्लोगन, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अच्छा भाई, मातेश्वरी जी के कुछ वाक्य हैं। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब तो स्वयं गीता के भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्मग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्मग्लानि होती ही नहीं। धर्मग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आते हैं और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है, तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। देखो वही बात कह रहे थे ना भाई, आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है। वहाँ परमात्मा के आने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब बच्चा बहुत अच्छे से खेल रहा है तो बाप को झुककर उसे उठाने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आते ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। कलयुग के प्रारंभ में भी हाँ भाई, आज से 50 साल पहले ही काफ़ी प्रेम था। उसी समय परमात्मा आए तो अधर्म विनाश कर सत्धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आए हुए होते तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए था, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात ही नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आए अधर्म का विनाश कर, कलयुग का विनाश कर, सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाले कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाले कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाले बिगाड़ने वाले बस एक ही परमात्मा है, नहीं। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाले परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाले खुद मनुष्य हैं। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर ही समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी, हाँ, जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कह रही है मम्मा है। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएंगे? इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। वास्तव में बिगड़ी हुई तकदीर तो निराकार ही बनाएंगे ना। साकार तो साकार के बंधन में बंधे हुए हैं, तो कैसे तकदीर बनाएंगे? है निराकार ही वास्तव में तकदीर बनाएंगे ना बिगड़ी हुई। तो अब यह नॉलेज देना तो परमात्मा का ही काम है। बाकी मनुष्य आत्मा एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तो तकदीर को जगाने वाले एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा भाई, ओम शांति।